अगर आपकी परवरिश बिहार में हुई है और अगर आपका बचपन बिहार में गुजरा है तो आपने अपने घर में इस चीज को जरूर महसूस किया होगा, जमीनी लड़ाई। चाहे आपके चाचा से आपकी जमीनी लड़ाई हो या आपके ताऊ से आपकी जमीनी लड़ाई हो, लेकिन जमीनी लड़ाई हर घर की कहानी है। और मुझे लगता है कि यहां पे बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होगा कि कोई घर बचा होगा जहां पे जमीनी विवाद ना हो। लेकिन अब इस जमीनी विवाद का होगा समाधान, क्योंकि बिहार सरकार है तत्पर, क्योंकि उनको पता है बिहार सरकार का रिसोर्स, साथ ही साथ हमारे कई जनरेशन टू जनरेशन खत्म हो जाते हैं इस जमीनी विवाद के चक्कर में। कुछ अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ अपना विकास नहीं कर पाते, कहीं शिक्षा पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जमीन में उनको इन्वेस्ट करना होता है और जमीन को जो विवाद है उससे विवाद से उत्पन्न कोर्ट पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसी क्रम में बिहार लैंड रजिस्ट्री, जो कि 117 साल पुराने नियम अब होंगे खत्म, अब बनने वाले हैं नए नियम। क्या है खबर, आइए जानते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आपको बताते चले कि खबर यह है दोस्तों कि आपके समक्ष आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने अब जो भी संपत्ति है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसको अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने और दस्तावेज के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक का मसौदा तैयार किया है। आप सबको पता है पहले होता क्या था कि जैसे कोई प्रॉपर्टी लिया 3-4 जनरेशन पहले, अब उसके बाद क्या हुआ कि आदमी उसके आगे हल्का सा खाली जमीन है, हल्का सा आगे करके बना दिया। अभी आया बोला कि भैया इसका 4-5 जनरेशन हमारा जमीन है। तो ये डिजिटली जब चीजें होंगी तो 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी क्रम में यह किया गया है और यह प्रस्तावित कानून जो है 117 साल पुराने रजिस्टर अधिनियम की जगह लेने वाला है। और यह क्या करने वाला है, तो इसमें महत्वपूर्ण विधेयक का एक मसौदा तैयार होगा और जो 117 साल से अंग्रेज के समय से आ रहा है जो कानून है, लैंड एक्ट जो है, उसको अब समाप्त करके इस प्रकार की चीजें की जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदा को जनता की राय को जारी करने के लिए भी कहा है कि जनता की इस पर क्या राय है। क्योंकि आप देखते हुए गए एक पूरा का पूरा जनरेशन समझिए कि इस जमीन के लड़ाई में लड़ते लड़ते खत्म हो गया, फिर उसका बच्चा लड़ेगा, फिर उसका बच्चा लड़ेगा, वो ना पढ़ाई पे खर्च करेगा ना करेगा और ऊपर से क्लेश अलग से। गोलियां चल जाती है बिहार में लिटरली, आप सबको पता होगा और आप बिहार को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। तो वर्तमान रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो है देश भर में लागू है, लेकिन बिहार सरकार को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार से परामर्श जरूरी है और कई राज्यों में पहले ही कानून में संशोधन कर ऑनलाइन रजिस्ट्री की अनुमति दे रखी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने एक व्यापक कानून लाने का निर्णय किया जो पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। और मसौदा विधेयक के तहत अब एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मार्केट जैसे दस्तावेज का रजिस्टर अनिवार्य किया गया है। होता क्या है, जैसे पट्टा उट्टा में आप देखिएगा उसके आसपास जमीन लीजिएगा तो होता क्या बताते हैं, देखिए लोग कितना चांगला सब होता है। एक कोई खानदानी किसी का जमीन है, अब उसका जो है क्लेम करने वाला 4 भाई है, ठीक है, क्लेम करने वाला 4 भाई है, 1 2 3 और 4। ये चारों भाई एक बायर को पकड़ेगा, ये बोला कि हम तुमको जमीन बेच दिए, ये दूसरा बायर को बेच दिया, ये दूसरा बायर को बेच दिया, ये दूसरा बंद, एक जमीन 4 बार बिका रहा है। फ्रॉड है, सके कितना तगड़ा फ्रॉड है, कई बार ये फ्रॉड आया खबर में आया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आया लड़ाई झगड़ा हुआ, अभी चारों भाई जो है आपस में लड़ने लगा, बोला कि भैया भगवान जाने कि चारों का सेटिंग हुआ आपस में कि दिखाने के लिए दुनिया में, क्योंकि चारों को तो पैसा आ गया कि हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जमीन है, हमारा जमीन है, हमारा पिताजी हमारा ऊपर लिखा था। तो समझ रहे, इस प्रकार का फ्रॉड चल रहा है। अभी सब चारों लड़ रहा है, नया नया जो बायर सब है जो अपना कमाई जीवन का लगा दिया इसमें, उसका क्या गलती है बताइए, कोई गलती नहीं। लेकिन बेचारा फंसा हुआ है जीवन में और जमीन 1 रुपया 2 रुपया का तो आता नहीं है, बेचारा जीवन इसका तबाह हो गया, पूरा जीवन का कमाई इसमें लगा दिया, सोचा कि भाई बुढ़ापा में घर उर बना के रहेंगे, आई बुढ़ापा सबका खराब कर दिया। तो यही दुनिया है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रही है। अब जो लोग जो आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते उनके लिए वैकल्पिक जो सत्यापन की व्यवस्था की गई है और आधार आधारित सत्यापन प्रणाली होगी। और यह कदम धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। साथ ही साथ सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड के डिजिटल का रख रखाव भी करेगी ताकि जो है इस प्रकार की समस्याएं जो है हमें उत्पन्न होती हुई नजर न आए। साथ ही साथ भूमि संसाधन विभाग ने एक बयान में कहा कि हाल ही के वर्षों में तकनीक का बढ़ता उपयोग जो है बदलते सामाजिक, आर्थिक, व्यवहार और पंजीकृत दस्तावेज पर बढ़ती निर्भरता एवं आधुनिकता की भविष्य उन्मुक्त रजिस्ट्री प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है। और विभाग ने इस मसौदे पर आम जनता ने भी राय मांगी है और जनता की राय के बाद विधेयक के जरूरी संशोधन कर अगले सत्र में सदन के पास रखने की संभावना है। आपके लिए आज का होमवर्क है दोस्तों
कि बिहार में रेल सेवा जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। शब्दों पे गौर कीजिएगा, बिहार में रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताते चले दोस्तों, आप में से कोई भी जन अगर हमारे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट से आकर के हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहता है और अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहता है और एक ऐसा ईमानदार आरओ या प्रमोशन होकर सीईओ बनना चाहता है बीपीएससी के थ्रू, तो आपको तैयारी ईमानदारी से करनी चाहिए। और ईमानदारी से तैयारी करने के लिए हमारा ईमानदार कोर्स है आपके लिए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, वहां पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे आइएगा, यहां पे बिहार पीएससी पे आपको आ जाना है। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि अभी हमारा एक सीजन खत्म हुआ है यूपीएससी का, तो आपको भाई अब स्टेट पीसीएस लाइंड अप है। अगर अभी नहीं आप कीजिएगा तो कब पढ़िएगा, मुझे बताइए। इस कोर्स में हम आपको देते हैं आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी, इसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, एक रिकॉर्डेड कोर्स हम देते हैं बिहार पीएससी का, जो कि आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। इसमें आपको बाय नाउ में जाना, अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, अर्ली स्टार्ट ऑफर, यानी कि आप अगर ये सेल नहीं है, ये अर्ली स्टार्ट ऑफर है। अगर आप अपने स्टार्ट को जल्दी लेना है, आपको जल्दी लेना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कीजिएगा। आपको इसमें मिलेगा, इस कोर्स में लाइव क्लासेस, पहले फीचर्स को जान लीजिए और 100% स्कॉलरशिप पे सारा अमाउंट वापस हो जाएगा। कैसे? इसमें मिलेगा 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास। अगर लाइव क्लास को आप मिस कीजिएगा तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस कैटेगरी में संस्था में चले जाइए, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप जो मिलता है वो टीचर की तरफ से मिलता है, लेकिन हम आपको पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप, जो प्रोफेशनल मेंटर है वो अपॉइंट करते हैं। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव, तो मेरी तरफ से एडिशनल, यानी कि अलग से मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपको आंसर राइटिंग चेकआउट करके दे दिया जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ के अलावा आपको इसमें मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाएं इसमें आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि आदि लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना, और इस कोड के इस्तेमाल से आप इस प्राइस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले दोस्तों कि इतना जब हम लोग मेहनत करेंगे तो 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो तो हमारा क्लियर होगा ही, और जैसे ही आपका क्लियर हुआ आप इसका 100% रिफंड कर सकते हैं अपने इस अमाउंट को जो आपने पे किया है, और यही हमारा 100% स्कॉलरशिप। इसके बाद हम आपको मेंस के लिए अलग से तैयार करेंगे और इंटरव्यू के लिए हम आपको ऑफलाइन सेंटर में अलग से पट्टा वाले में तैयार करवाएंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस है, तो अपने आप को इसमें इनरोल करें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।